सोशल मीडिया आ गया, बस एक बटन दबाया और लोगों को शेयर करके उनको भी कथा से वहीं घर बैठे जोड़ दिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा महान पुण्य का काम है, शिव की कृपा बरस जाती है। जो भगवत, यूं तो महात्मा श्रीमद् भागवत कथा में भी है कि कथा से जोड़ना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण साधन ग्रंथ है, यहां प्रारंभिक सीढ़ियां आपको प्राप्त होती है, और जो साधना के पहले चरण से किसी को कोई जोड़ देता है उस पर शिव का आशीर्वाद उतरता है। तो यहां कहा दूर दूर तक लोगों को बुलावा भेजना चाहिए, शिव कथा से जोड़ना चाहिए। कहते हैं जो शिव की कथा से लोगों को जोड़ देता है, वो भले ही सुने ना सुने, वो उनका प्रारब्ध है, लेकिन अगर तो भगवान शिव को वो गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय होता है। कितना प्रिय होता है? गणेश कार्तिकेय की तरह भगवान को अपने पुत्र समान प्रिय होते हैं। याद रखिए, अगर आप पे कुछ ज्यादा नहीं है तो जितना आपकी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से भोलेनाथ की सेवा पूजा करें। जिसके घर में है, प्रभु ने उतना धन भी दिया है, सुख सामर्थ्य भी दिया है, समृद्धि भी दी है, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा में लोभ करते हैं, उनके घर में उनसे प्रभु प्रसन्न नहीं रहते। घर में दरिद्रता ही होती है। दरिद्रता केवल धन की नहीं होती, 8 प्रकार की दरिद्रता होती है। धन की, मन की, तन की, धर्म की, ये सब दरिद्रता है। किसी के पास धन नहीं होगा, किसी के पास धन होगा तो तन की दरिद्रता, शरीर रोगी है। मन की दरिद्रता कि धन और तन सही है लेकिन मन दुखी है, क्लेश है, पारिवारिक क्लेश है, व्यवहारिक क्लेश है। धर्म का दारिद्र्य, उसके जीवन में धर्म नहीं होगा। अध्यात्म का दारिद्र्य, जीवन में भक्ति नहीं होगी। ये सब 8 प्रकार की दरिद्रता है, और इन दरिद्रताओं से दूर करने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। भगवान शिव, तो प्रभु ने जो आपको दिया है उससे महाराज जितना सामर्थ्य बने भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। कई लोग तो महाराज अपने लिए हो तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन जब बात आए भोलेनाथ की पूजा सामग्री जुटाने की तो बस जल भी ले जाना बड़ा मुश्किल होता। खाली लुटिया लेके जाएंगे और मंदिर से नल चलाएंगे, वहीं का जल वहीं पर भोलेनाथ बस दृष्टि रखना 2 करोड़ की वो प्रॉपर्टी वाला काम हो जाए। भगवान कहेंगे वारे वाह, मेरो ही जल, मेरो ही लोटा, मेरे ही मंदिर पे चढ़ा के 2 करोड़ का। बड़े होशियार हैं हम, लेकिन वो अवडर दानी है। भोलेनाथ को भोले भाले कहा जाता है ना, ये सच है। भोलों के लिए वो भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वो भाले हैं महाराज। इसलिए भोले भाले भोलेनाथ। भोलेनाथ को बड़ी सुंदर ठंडी ठंडी वस्तुएं प्रिय हैं। अगर आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात्रि में बादाम पीस के सुबह ठंडाई बनाकर भोलेनाथ को चढ़ाओ, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी ना हो तो 4 बेल के पत्ता पीस लो, बिल्व के पत्र पीस लो। बिल्व पत्र जो है वो ठंडा होता है, उसे पीस करके जल में मिलाकर भोलेनाथ को चढ़ाओ। वो भी अगर ना हो तो थोड़े से चावल पीस लो, जल में मिला करके पिसे हुए चावल को दुग्ध जैसे हो जाते हैं, उनको सुबह सुबह चढ़ाओ। भांग भी चढ़ाई जाती है, भांग भी ठंडा होता है। लोग कहते हैं भांग गर्म होती है, पागल कर देती है। देखो, पीने के लिए नहीं है भांग, भोलेनाथ को अभिषेक के लिए कर सकते हैं। अब शिवरात्रि वाले दिन बहुत सारे पिएंगे महाराज और कहेंगे ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। ठीक है, अगर कहीं से आपको प्रसाद रूप में मंदिर आदियों में मिल जाए थोड़ा सा, तो वो आप ले लें प्रसाद के स्वरूप में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये भगवान के सेवकों को पीना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, उनके कृत्य आप ना करें।
आप सेवक रहें, आप उनकी सेवा करें, उनका ध्यान चिंतन मनन, तो शिव उतरेंगे आप पर लोग हंगामा करते हैं शिवरात्रि वाले दिन, भांग पिएंगे और कान फोड़े ऐसे म्यूजिक पर नाचेंगे, होता है, कपड़े फाड़ेंगे अपने, ये शिवरात्रि वाले दिन। ऐसे थोड़ी ना कोई शिव आराधना होती है। लोग जागरण करेंगे, ऐसे जागरण जो कानों को फाड़ दे, खूब ढोल नगाड़े बजे तब समझ आता है कि हाँ जागरण है, जबकि जागरण इसे नहीं कहते। जागरण यानी एक जगह बैठ करके एक आसन पर सीधी रीढ़ की हड्डी करके आप जो भी मनन चिंतन भोलेनाथ का करें और आपकी स्मृति में आप दृष्टा बनकर रहें, ऐसे समझें। अपने आप को इस शरीर से, बुद्धि से, मन से, वाणी से थोड़ा सा अलग करके और अपने आप में स्थित रहें, ऐसे समझें। ये इंद्रियां जो आंखें हैं देखने के लिए भाग रही हैं, इनको मुझे जाने नहीं देना है। इस वाणी को संयम में रखना है, वाणी को भोजन पदार्थों में बोलने में जाने नहीं देना है। अपने आप में संयम रखो, इंद्रियों को देखो, कानों को देखो, ये कान कहीं सुनने के लिए दौड़ रहे, रोको इन्हें। उपार्ज्य इंद्रियां, उन्हें रोकिए। और जब इंद्रियों को आप देख रहे हैं, पांचों इंद्रियों को आप जाने नहीं दे रहे, तो फिर मन को देखो। अब मन कहाँ लग रहा है, कहाँ भाग रहा है। और जब आप इन सभी इंद्री, मन, बुद्धि, इन सबके देखने वाले दृष्टा बन जाओगे, उस स्थिति को कहते हैं कि वहां अब चिंतन मनन प्रभु का होना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और अगर ना हो तो सिर्फ और सिर्फ नेत्र बंद करके शिव का ध्यान करें। अगर वो भी ना बने, आपसे ना चित्राए, तो नेत्र बंद के ऐसी स्थिति प्रग में सिर्फ इंद्रियों आदि मन आदियों को आप दृष्टा के रूप में देखें। एक होता है दृष्टा, एक होती है दृष्टि, एक होता है दृश्य। दृष्टा वो है जो देखता है, दृष्टि जो दिखाती है, दृश्य जो दिख रहा है। इन तीनों में आपको दृष्टा बनना है, तब शिव का हमारा जागरण कहलाता है। अगर ये भी ना हो किसी पे, तो कम से कम शिवरात्रि वाले दिन 4 पहर की पूजा तो वो करे ही करे। 1.5 पहर का अंतराल लेकर के आप पूजन कर सकते हैं। ये 4 पहर की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही 2 पहर के बीच का मध्य काल, 2-3 बजे के बीच का, इस समय उठ करके आप भोलेनाथ की जल अभिषेक करें, उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाएं, कोई स्तोत्र का पाठ कर लें। और ना हो तो आपको कुछ नहीं आता तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसका जाप करें। नियम बताए गए हैं कि जब आप कथा में बैठे और भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो स्नान करके सुबह सुबह शिव मंदिर जाके या अपने ही घर में शिव भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें जल चढ़ाएं और हाथ में जल लेकर के अपने गोत्र का अपना नाम, क्योंकि आपको नई संस्कृत आती है, नहीं आपके पास कोई विद्वान ब्राह्मण है, तो क्या भोलेनाथ आपके मन की बात नहीं जानते? हिंदी में भी चलेगा। अपने गोत्र का अपना नाम लेकर के, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करें, मैं जिस हेतु से कथा श्रवण कर रहा हूं, ये कथा मेरी कुल परंपरा को भी लगनी चाहिए। मेरे गोत्र में जितने पूर्वज हुए या जो अभी आगे की पीढ़ी जितनी होगी, और मेरे परिवार में हम सबकी रक्षा करें। भोलेनाथ हम जो इच्छित वस्तु के लिए बैठे हैं कथा श्रवण के लिए, वह भी पूरी हो, और फिर भोलेनाथ पे छोड़ दें। हो सके तो इस मध्य, इस शिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष माने भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ फल है रुद्राक्ष। शिव भगवान की आंखों से, अश्रु से बना है।
जब आप धारण करते हैं तो समझिए भगवान शिव अपनी दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं। रुद्राक्ष का मतलब ही है रुद्र की आंख। हो सके तो गले में पहने, हाथ में पहने, नहीं तो रुद्राक्ष का स्पर्श करके कथा श्रवण, तो उसका कथा का एक अलग चमत्कारिक आपको अनुभूति होगी। रुद्राक्ष धारण करके श्रवण करें। कहा भैया अगर ये भी ना हो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए कथा श्रवण करें। उठने बैठने का अगर कथा के मध्य उठना बैठना पड़े, उबासी लेनी पड़े तो नमः शिवाय बोलना चाहिए। उबासी ले रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, उठ रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करें तो शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्रोता वक्ताओं के नियम बताए, किस दिशा में श्रोता वक्ता को बैठना चाहिए, तो कहा वही दिशा उत्तम है जहां श्रोता और वक्ता दोनों आमने सामने हो। ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। कथा के मध्य में खूब खाकर बैठे हो फिर महाराज निद्रा आए, डकार आए, ऐसी कोई भी चीज ना खाएं। हींग आदि, मूली आदि ऐसी चीजों को वर्जित किया है। सात्विक भोजन, क्योंकि तपस्या है। और यहां भोलेनाथ को खूब वंदन करें, खूब हृदय से प्रणाम करें और उनकी कथा में एकाग्रचित होकर के कि भोलेनाथ आपने अवसर प्रदान किया है, आपकी आराधना करने का, आपको श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आप मेरे मन की रक्षा करिएगा और मैं आपकी कथा को श्रवण करके आपके चरणों के लायक बन सकूं, ऐसी प्रार्थना करें। शिव समान कोई दयालु नहीं महाराज। भगवान ने तो श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद में कहा है, जिस पर मैं अत्यंत प्रेम करता हूं तो उसे अपनाने से पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, उसका सर्वस्व हरण करता हूं, फिर भी देखता हूं मुझे अभी भी भज रहा है, तो जितना उसे प्राप्त था उससे ऐसा धन प्रदान करता हूं जो जिसकी कभी समाप्ति नहीं है। पर पहले परीक्षा में उतरना पड़ेगा। पर भोलेनाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी ना तो निसंतान होता है, ना कभी दरिद्रता उसे मिलती है, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा देते ही हैं महाराज। दरिद्र भी उनसे धन बन जाते हैं। को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। भोलेनाथ समान कोई उदार नहीं है। एक बड़ा सुंदर आता है कि उनकी उदारता का परिचय कहां तक कहें, समस्त वेद पुराण आदि भरे पड़े हैं। एक किसी गांव में एक शूद्र रहता था। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं महाराज, और उसी के कारण आपको वर्तमान में सुख दुख अभाव झेलने पड़ते हैं। किसी को धन का अभाव है, किसी को अच्छे तन का अभाव है, किसी भी कारण से किसी को परिवार में हमेशा कितना भी अच्छा करे लेकिन उसको परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा सब कुछ सुनने को मिलता है। वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और इस पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इस शूद्र को भोजन नहीं मिलता था। ये जगह जगह मांगता लेकिन कोई इसको नहीं देता। संयोगवश एक दिन ये ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत सुंदर शिवालय था और पास में एक तालाब था। उस तालाब में कमल के पुष्प लगे थे। अब वो भूखा प्यासा, भोजन तो था नहीं, सो उसने तालाब के पास जाकर के ठंडा ठंडा जल पिया। और वो तीर्थ क्षेत्र था। जल पान करते ही अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में घटा। अचानक उसकी दृष्टि शिव मंदिर की ओर पड़ गई और वह चलते चलते, क्योंकि अपने जीवन में कभी गया नहीं शिव मंदिर, कभी देखा नहीं शिव क्या होते हैं, धीरे धीरे चलते चलते जैसे ही मंदिर के ऊपर उस परकोटे पर पहुंचा सीढ़ियों से, तो उसने देखा शिव मंदिर पर कुछ फल चढ़े हुए हैं एक पिंडी पर। अब वो क्या जाने, उसने जैसे ही सोचा ये खाने की वस्तु कोई है भी नहीं, यहां से ले लूं, भूखा प्यासा
दौड़ करके गया और शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद उसने ले लिया। लेकिन शिव को देखते ही कभी कभी शिव पिंडी भी इतनी प्यारी होती है महाराज कि मन ठहर जाता है, मन करता है कि ये तो अपने पास होनी ही चाहिए। अब बाण गंगा चले जाओ, वहां से जो नर्मदेश्वर निकलते हैं, नर्मदा मैया से अंदर से जो सुंदर सुंदर पिंडी रूप में नीले हरे आदि काले सांवले ऐसे जो निकलते हैं नर्मदेश्वर, अद्भुत होते हैं। उनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अन्य आप शिवलिंग लेकर आएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा करनी होगी, लेकिन जो नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा जी से आने वाले, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, वो स्वयं शिव हैं। नर्मदा का एक एक कंकड़ भी शंकर है महाराज। जिस प्रकार गंडकी के निकलने वाले शालिग्राम साक्षात विष्णु है। अब आप वो गंगा जी से शालिग्राम भले गोल मटोल मिले, लेकिन प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। शालिग्राम तो काली नदी गंडकी के साक्षात शाश्वत विष्णु है। तो यहां उन सुंदर शिवालय को देख करके, उस शिवलिंग को देख करके उसके मन में ऐसा भाव जागा, क्यों ना मैं भी जल चढ़ाऊं। और उसने अपनी अंजलि से जल भरा और लेकर जैसे मंदिर तक आया तो सारा बह गया। तो पास में कमल के पुष्प खिले थे, उनके पत्तों के दोने बनाए, भर भर के भोलेनाथ को चढ़ाए। उसका मन परिवर्तन हो गया उस सेवा से, एक बार की सेवा से। उसके मन में भाव आया, ये प्रतिदिन कमल और प्रतिदिन जल, अब कहीं नहीं जाना, बहुत घूम लिए, कोई देता भी नहीं है। जितना ये भोलेनाथ देगा उतना खाएंगे और यहीं रहेंगे। तो वो व्यक्ति प्रतिदिन जल चढ़ाता